हिंदुओं के बहुत सारे पंडितों को, गुरुओं को सुनता रहता हूँ। लगभग सारे पंडित गुरु यही कहते हैं कि सनातन धर्म में मांस खाना, गोश्त खाना पाप है। पता नहीं ये लोग अज्ञानी हैं, धर्म का ज्ञान नहीं है इनके पास, या फिर जानबूझकर धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। अभी कुछ दिनों से यूट्यूब पे विरदाबंद वाले गुरुजी यूट्यूब पे बहुत छाए हुए हैं। उनकी भी वीडियो देखा तो वो भी यही कह रहे थे कि मांस खाना पाप है, बहुत बड़ा पाप है, और बहुत कुछ वो बोल रहे थे इस बारे में। हालांकि 10 पुस्तकों में मांस खाने की बात आई है। एक है मुरारी बापू, राम कथा कहने में पूरे देश में नंबर 1 पे हैं। इस मुरारी बापू ने कृष्ण जी के बारे में कहा था कि पूरा द्वारकावासी मदिरा मांस में मस्त रहते थे और लड़कियों के पीछे अपना वक्त बर्बाद करते थे, और बहुत सारी बातें उन्होंने इस तरह की बोली है कि कोई दूसरा बोल नहीं सकता है। और ये बात महाभारत के अंदर भी लिखी हुई है। गीता परेश से जो महाभारत छपी है उसमें तो ये बात नहीं है, बाकी और दूसरी जगह से जो महाभारत छपी है उसमें ये बात आई है। तो इन बातों को रहने देते हैं। हम जो आज वीडियो बना रहे हैं वो ये बताने के लिए कि जो ब्राह्मण, जो पंडित, जो गुरु मांस नहीं खाएगा, गोश्त नहीं खाएगा, वो धर्म से बाहर हो जाएगा, वो हिंदू धर्म से बाहर हो जाएगा। ये बात तो सनातनियों को सुनने में बड़ी अजीब लगेगी कि ऐसा भी लिखा हुआ है हमारे धर्मशास्त्र में। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको कि जी हाँ, ऐसा ही लिखा हुआ है, और कोई इधर उधर की पुस्तक नहीं होगी, बहुत मशहूर पुस्तक से मैं दिखाऊंगा। ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये है व्यास स्मृति। व्यास स्मृति का अध्याय 3 है और मंत्र देखते हैं 55 देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आप भी देखें क्या लिखा हुआ है, फिर बाद में बात होगी। इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। अब देखें आप, यहाँ लिखा है कि यज्ञ आदि में नियुक्त हुए बिना ब्राह्मण किसी भी अवस्था में मांस न खाए। यज्ञ और श्राद्ध में नियुक्त ब्राह्मण यदि नहीं खाता है वो पतित हो जाता है। तो यहाँ ये बात आई है कि अगर कोई ब्राह्मण श्राद्ध में है, यज्ञ के अंदर है, और यज्ञ में मांस आया है, अगर वो मांस नहीं खाएगा तो वो पतित हो जाएगा। पतित कहते हैं धर्म से बाहर हो जाना। पतित गिरा हुआ, इस पे पतित के ऊपर मेरी वीडियो भी आई है और मैंने उसको दिखाया है। और इसके लिए आप देवल स्मृति देख सकते हैं। वहाँ जो लोग धर्म छोड़ के, सनातन धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाते हैं, चाहे वो मलेच्छ हो गए हों, या वैसे मलेच्छ ही बोला जाता है जो सनातन धर्म को छोड़ दे, तो उसके बारे में पतित का शब्द आया है। तो पतित का अर्थ ही होता है गिरा हुआ, बाहर किया हुआ। तो सनातन धर्म से ये बाहर हो जाता है। तो यहाँ ये बात आई है जो मैंने कहा था कि ब्राह्मण अगर मांस नहीं खाएगा, पंडित मांस नहीं खाएगा, तो वो धर्म से बाहर हो जाएगा।
इसमें एक बात और भी मैं बताऊंगा कि और सूरत में, किसी और सूरत में मांस खाने से मना किया गया है तो वो ऊंची जाति के लोगों को मना किया है। ये जो 85% हिंदू हैं, जो शूद्र हैं, उनके ऊपर ये मनाहट नहीं है, उनको मना नहीं किया गया, कहीं भी किसी भी शास्त्र में मना नहीं किया गया है शूद्रों को, दलितों को, जो 85% हिंदू है। बल्कि इसी पुस्तक के पहले अध्याय के मंत्र 10, 11, 12 में आप देखें कि जो शूद्र हैं उनके बारे में बताया है, जैसे यादव है, गवाला है, नाई है, कुम्हार है, ये सब, इन सबों के बारे में आया है इसी पुस्तक के अध्याय 1 के मंत्र 10, 11, 12 में, कि अगर ये लोग चाहे साधारण ही क्यों ना रहें, इन लोगों को हमेशा गाय खाने वाले की तरह पाप लगता रहेगा। अगर कोई गाय खा रहा है, वो जितना बड़ा पापी है उतना एक इंसान अगर यादव कुल में पैदा हो गया है, नाई के यहाँ जन्म ले लिया है, कुम्हार के यहाँ जन्म ले लिया है, और भी बहुत सारी जाति के नाम वहाँ है, तो बताया है कि वो बराबर है। तो इससे भी पता चला कि वो लोग अगर गाय भी खा लें, जो 85% हिंदू हैं, जो ये आजकल यादव के छोकरे सब गौ रक्षक बने हुए हैं, इनके बारे में ये बात आई है कि ये गाय खाए ना खाए इनके लिए बराबर है। खाए तब भी, ना खाए तब भी, गाय खाने के बराबर पाप इनको मिलता रहता है। तो वो बात मैं इसी में दिखाऊंगा, नीचे ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि जो मना किया गया है गोश्त खाने के लिए, तो वो ऊंची जाति के लोगों को मना किया गया है। और यहाँ ये बात आई है कि अगर यज्ञ और श्राद्ध में गोश्त है और अगर ब्राह्मण ना खाए तो वो ब्राह्मण धर्म से बाहर हो जाएगा। अब इतनी बड़ी बात है, अब इस बात को भी नज़रअंदाज कोई पंडित कर दे तो उसको क्या कहा जा सकता है? यही कि वो धर्म के बारे में नहीं जानता, धार्मिक पुस्तक को नहीं पढ़ा है, या पढ़ा है तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपनी दुकान चमकाने के लिए, उनके अज्ञानपना का फ़ायदा उठाने के लिए जिस तरह से चाहता है, जो कुछ चाहता है बक करके निकल जाता है। तो ये बात है। तो यहाँ ये बात आपके सामने क्लियर हो गई कि अगर ब्राह्मण गोश्त नहीं खाएगा तो वो धर्म से बाहर हो जाएगा। आगे देखें क्या लिखा है। क्षत्रिय के बारे में है कि यहाँ हरण के गोश्त के बारे में है कि मांस प्राप्त करके उससे पितरों और देवताओं की पूजा करके वैश्य भी ऐसा कर सकता है, धर्म अनुसार कार्य करके भक्षण करे। तो वैश्य के बारे में भी और क्षत्रिय के बारे में भी ये बात आई है कि धर्म के अनुसार श्राद्ध करवा करके या इसी तरह से देवता वगैरह का काम करके वो गोश्त खा सकता है। अब देखें आगे क्या है। यहाँ देखें, ये चीज़ आपको देखने के लायक है और हर सनातनियों को देखने के लायक है। यहाँ देखें लिखा है, द्विज लिखा है। द्विज के अंदर ऊंची जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो इस पर आपको ध्यान देना है। जो आपके सामने एक लाइन नज़र आ रहा है उस पर आप देखना है कि द्विज पशुओं को अविधि पूर्वक मारकर वृथा मांस पितरों और देवताओं को दिए बिना खाए जाने वाले मांस को खाकर जब तक चांद और तारे रहेंगे तब तक नरकों में अक्षयवास को प्राप्त करता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि देवता के लिए जैसे चढ़ावा उढ़ावा होता है, आप देखेंगे बहुत सी जगहों पर, ख़ास करके उत्तरी हिंदुस्तान के उत्तरी इलाके के अंदर, पश्चिमी इलाके में भी, पूर्वी इलाके के अंदर भी देवियों पर ख़ास करके बकरे चढ़ाए जाते हैं, भैंसे चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह के गोश्त खाने के बारे में आया है कि इस तरह से खा सकता है, बाकी और सूरतों में यूँ ही मार के नहीं खा सकता। अगर खाएगा तो ये बताया है कि क्या है कि जब तक चांद और तारे रहेंगे तब तक नर्क में उसको रहना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात आ गई यहाँ पे। तो आप देखें यहाँ इस पे हमको ध्यान देना है। यहाँ क्या है, ऊंची जाति की, यहाँ द्विज लिखा है। तो द्विज के अंदर ऊंची जाति में ब्राह्मण, राजपूत और बनिया के कुछ लोग आते हैं। ये कुल मिलाकर के 10% हिंदू बन हो जाएँ तो हो जाएँ, 10-12% जो है ये होंगे। बाकी 80 से 90% हिंदुओं के बारे में ये बात आई है कि ये लोग खुल करके मांस खा सकते हैं। वैसे ना खाएं तो बेहतर है, खाएंगे तो फिर महंगा हो जाएगा तो परेशानी हो जाएगी मुसलमानों के लिए। वैसे ज़्यादातर यही लोग खाते हैं। जब सावन के अंदर देखते हैं तो जो गोश्त अंदीना 200 रुपये मिलता है वो सावन में 80 रुपये 70 रुपये मुर्गा मिलने लगता है।
तो ये तो बात है कि ये लोग ज़्यादा खाते हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए। और आगे भी इसी किस्म की बात है। देखिए क्या है, प्याज, सफ़ेद बैगन, लाल मूली, लहसुन, मिर्च का लाल, गोंद, गुल्लर के फल और क्या ऋतु के बिना ही आने वाले पुष्प आदि, इनको खाकर देवचंद्रायन व्रत करे। तो यहाँ व्रत के बारे में है कि प्याज वगैरह, ये सफ़ेद बैगन, लाल मूली क्या होता होगा, वो ये होता होगा, गाजर होता होगा, शलजम के बारे में आगे गया है। तो ये चीज़ हो गई, तो ये भी खाना उनके लिए बहुत वहाँ जो है पाप की चीज़ हो गई। यहाँ के गृहस्थ सदा सोने, चांदी और कांसे के पात्रों में भोजन करें। हालांकि ऐसा नहीं देखने में आया है कि ये लोग इस तरह से करते हैं। वैसे मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे शूद्र हैं, तो इस वजह से हम देख नहीं सकते हैं किसी ब्राह्मण के घर में। कभी ब्राह्मण को नहीं देखना हुआ, ब्राह्मण के घर को या राजपूत वगैरह के घर को, तो इस वजह से हम नहीं जानते हैं। शूद्रों के मेरे आसपास सारे लोग, कई बस्तियां शूद्रों की है, तो उसी से संपर्क रहता है और जान पहचान उसी से है। तो इधर आगे जो है भोजन के बारे में, भोजन किस तरह से खाना है नहीं खाना, उसके बारे में वो खाने पीने का तरीक़ा इसके अंदर बताया गया है। तो बात आप लोगों से ये है कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर इस तरह की वीडियो से आपका लगाव है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो खैर यहीं पर हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। जो मैंने साबित करना था कि ब्राह्मण अगर गोश्त ना खाए तो वो धर्म से बाहर हो जाता है, तो वो बात आपके सामने आ गई। आप यहाँ देख सकते हैं, मंत्र 55 ये आपके सामने खुला हुआ है। तो खैर हम बात ख़त्म करते हैं।